तदनुसार जनवरी 18, 2021 सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस प्रशिक्षण शिविरको 40 दिने प्रशिक्षण शिविरको प्रमुख प्रशिक्षक आदरणीय महात्मा श्री सुशान्तजी प्रति, यसैगरी गायक गायिका, निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक महात्माजनहरू, देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। यसैगरी निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी तथा जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै सधन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं र सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी को नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। सुन्दर साथी, जो सुन्दर साथ समाजमा हुनुहुन्छ, तातमको शरणमा आइसक्नु भएको छ, पक्कै पनि चर्चनी वाणी वितक चर्चनी सेवा पूजा भन्ने बित्तिकै स्पष्ट रूपमा बुझ्नु हुनेछ। 40 दिन के इस पावन अवसर पर जो हमें खजाना मिल रहा है, श्री राजी महाराज की मेहर से हम सभी सुंदर साथ जी बहुत भाग्यवानी है। घर बैठे बैठे सहजता के साथ अपने मोबाइल के माध्यम से हम जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे प्रियतम धाम धनी का आह्वान के साथ। आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है बीरता मोड़ झापा से लता दाहाल सुंदर साथ जी को। मैं लता दाहाल सुंदर साथ जी को आवाजी वाला गायन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। लता दाहाल जी, बीरता मोड़ झापा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महाराज जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम। आज आह्वानको सेवा मलाई प्राप्त भएको छ। आह्वान गाउन गइरहेको छु। आओ जीवाला मारी गिर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारी गिर, आओ जीवाला एकलरी परदेशमा, एकलरी परदेशमा मुनि मोकिनी काचाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारी गिर, आओ जीवाला मुनि होती निदनडी, मुनि होती निदनडी, तुमी सोती मुखी का रात्रि, तुमी सोती मुखी का रात्रि, जागी जोता पियूसी न पासी, जागी जोता पियूसी न पासी, पछि तो फासी प्रभाती, पछि तो फासी प्रभाती, आओ जीवाला मारी गिर, आओ जीवाला
काला कलिनी कहछु तमनी काला कलिनी कहछु तमनी आओ जो आनी ख्यानी आओ जो आनी ख्यानी मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागे चरणी श्री इंद्रावती लागे चरणी आओ जीवाला मारी गिर आओ जीवाला मारी गिर आओ जीवाला एकलड़ी परदेश माँ एकलड़ी परदेश माँ मुनि मुकिनी का चाल्या आओ जीवाला मारी गिर आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम लता दाल सुंदर साथ जी को, जो बीता मोड़ से अभी अभी सुमधुर स्वर से आओजी वाला गायन कर प्रियतम धाम धनी का आह्वान किए हैं सभी सुंदर साथ जी मिलकर। सुंदर साथ जी, ये छठी दिन की लीला रेहनी का है, ये जो बखत है ये रेहनी का है। अब आया बखत रेहनी का, अब आया बखत रेहनी का, रात मेट हुई फजर, अब कहनी रेहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्श नजर। सुंदर साथ जी, अब कहनी रेहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्श नजर। अभी का जो समय है रेहनी, सुंदर साथ का रेहनी क्या है, कैसा है? ये दुनी को छोड़कर केवल नजर कहां पर लगाना है? अर्श, अर्श अजीम पर, जहां हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी विराजमान है, और 25 पक्षे परम धाम में रमण करना ही रहनी है, सुंदर साथ का रहनी है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। आज का वाणी भाव प्रस्तुत करने का सेवा प्राप्त हुआ है नेपाल काठमांडू से विष्णु गुरुङ सुंदर साथ जी को। मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं विष्णु गुरुङ सुंदर साथ जी एक वाणी भाव प्रस्तुति के लिए। सभी शिरोमणि सुंदर साथी के चरण में प्रणाम करते हुए आज मैं चलो चलो रे साथ जी अपना जय धाम जो वाणी है उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महात्मा जी के चरण में विशेष प्रणाम, और इस मौका सौभाग्य दिया मुझे, वो भी बहुत प्रणाम अध्यक्ष महोदय को। बंदो सतगुरु चरण को, करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करणम, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुआरी श्याम को,
पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी। चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। मूल वतन धनी बताया, मूल वतन धनी बताया। जिता ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, जिता ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जय धाम। मोहल्ला मंदिरा आपने देखिया, मोहल्ला मंदिरा आपने देखिया। देखिए खेलन कैसा बठोरा, देख लिए खेला न कैसा ठोरा। जीता है लीला श्याम श्याम जी का, जीता है लीला श्याम श्याम जी। बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ, आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जय धाम। साथ मिला तुम आए धाम से, साथ मिला तुम आए धाम से। दे भूल गए सो मूल मिलावा, भूल गए सो मूल मिलावा। भूलिया धाम धनी के बचाना, भूलिए धाम धनी के बचाना। ना कछु सिद्ध रहो जो आपा, चलो चलो रे साथ, आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जय धाम। चौदह लोकों में झूठा विस्तार, चौदह लोकों में झूठा विस्तार। तामे एक साचे किए तुम,
पिता में एक साचे किए तुम, हंसते खेलते नाचते चलिए, हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में भूल गई कसम, चलो चलो रे साथ आपन जय धाम, चलो चलो रे साथ अपन जय धाम। अब जो घड़ी रहो साथ चरना, अब जो घड़ी रहो साथ चराने, हो रहो तुम रेणु समाना, होए रहो तुम रेणु समाना, इत जागे का फूल नहीं है, इत जागे का मूल नहीं है, चेतली जो कोई चतुर सुजान, चलो चलो रे साथ आपन जय धाम, चलो चलो रे साथ आपन जय धाम। मूल वतन धनी बताया, मूल वतन धनी बताया, जिता ब्रह्म सृष्टि श्यामादि श्यामा, जिता ब्रह्म सृष्टि श्यामादि श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जय धाम, चलो चलो रे साथ आपन जय धाम। बोले सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम विष्णु गुरु सुंदर साथ जी, जो काठमांडू से जुटकर चलो चलो रे साथ जी अपना जाइए धाम, मूल वतन धनी ये बताइए, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। सुंदर साथ जी, अब वक्त हुआ है, यही रहनी है अब हमारे सुरता, कहाँ पर ले जाना है? परम धाम पर ले जाना है, परम धाम तक ले जाना है, जहाँ पर ओनली वन श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ बैठे हैं। तो सुंदर साथ जी जरूर ही सभी सुंदर साथ जी का सुरता अब हम एकत्रित होकर माया का छोड़ दीजिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कितना आना है, कितना जाना है, कहाँ पर अपना बिजनेस चल रहा है कि नहीं, जॉब चल रहा है कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी। अब ये 1.5 घंटे हमारे सूरत को कहाँ पर ले जाना है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम 25 पक्ष परम धाम में रमण कराना है, विचरण कराना है। तो थैंक यू वेरी मच विष्णु जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो नेट से भेजा हुआ प्रश्न महात्मा जी ने भेजे हैं, उनका रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे। कितने सुंदर साथ जी उसमें, कितने सुंदर साथ जी उसमें सहभागिता जताए थे और कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। तो सुंदर साथ जी 17 जनवरी में 94 सुंदर साथ जी सहभागी हुए थे, तो 48 सुंदर साथ जी ने सही आंसर प्रदान किए हैं। तो उनका नाम इस प्रकार है, सुंदर साथ जी पिंका पटेल, प्लीज एड्रेस भी लिख दीजिए सुंदर साथ जी, आज से कल से
शकुन्तला थपलिया बेतामोड, मैतु गुरुङ, नीलु गुरुङ, इन्द्रावती उप्रेती, खिलेश्वरी शर्मा कोलम्बस ओहायो, सीता सापकोटा चितवन, निर्मला चौलागाई, विजेता चौलागाई, राजेश नेउपाने बनेपा, विजेता निर्मला जी हेटौड़ा जी है, वंदना चौलागाई हेटौड़ा, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, पवित्रा गुरुङ गोरखा नेपाल, राजेश चौलागाई हेटौड़ा, सनंद चौलागाई हेटौड़ा। इसी तरह से जेनिसा पंडित नेपाल, बेनु गुरुङ गोरखा, श्याम ज्योति गुरुङ गोरखा, मीरा भट्टराई बजगाई, वृंदा भट्टराई बेतामोड झापा नेपाल, सिराज काफले काठमाडौँ, गोपाल छेत्री आसाम, जानुका केसी गोरखा, नानु गुरुङ गोरखा, रंजना पराजुली उदयपुर बेल्टा, रुचि चौरसिया झाबुआ। इसी तरह से गुरु दत्त त्यागी गुरुग्राम, मनीषा गुजरात, बमनिया उन्नति अजय सिंह, विदुर गौतम हेटौड़ा, किरण दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट, तुतु थापा, सीमा चौहान दुर्ग। इसी तरह से चंद्रकला नेउपाने बनेपा, मित्र कुमार पराजुली उदयपुर बेल्टार, हिना सोलांकी उत्तरी, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, सृष्टि खतिवड़ा काठमाडौँ, दीपक खतिवड़ा काठमाडौँ, साबी गुरुङ सिस्नेरी गोरखा, विजय गुरुङ सिस्नेरी गोरखा, नैना पटेल मोडासा, प्रकाश गौतम नाउजान आसाम, शर्मिला बस्नेत उदयपुर, नमिता गौतम नाउजान आसाम, करीश खड़का उदयपुर बेल्टार। 48 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। हर हमेशा इन सुंदर साथ जी को श्री राज जी का मेहर बरसते रहे। कल से सुंदर साथ जी इसमें अपना एड्रेस भी लिख दीजिए सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ जी को पता चले कि कहां से कौन सुंदर साथ जी जुड़े हैं और कहां से है। तो एक बार कम से कम सभी सुंदर साथ जी का वीडियो ऑन करके दर्शन तो करें सुंदर साथ जी, अपने आपस में दर्शन करें सुंदर साथ जी। हम लेकिन 7 to 10 सुंदर साथ जी वीडियो ऑन करते हैं, प्लीज। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय की जय। जय। तो आइए सुंदर साथ जी, लेट्स बिगिनिंग प्रणाम। थर्ड डे क्लास। सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को हृदय से प्रणाम जी। और आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता है महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। हाँ जी ठीक है। तो हमदनी के पार में तो सभी सुंदर साथ पर बरस रही है सुंदर साथ जी। फिर भी अभी जानकारी के अनुसार कई सुंदर साथ भारत में और नेपाल में कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए राज्य महाराज से प्रार्थना है कि उनको भी शीघ्र स्वस्थ करें और अन्य सुंदर साथ को भी सुरक्षित रखें और सभी सुंदर साथ सुरक्षित रहें, इस नामदानी से प्रार्थना है। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, क्योंकि मैं बार बार चर्चा में बोलता हूँ क्योंकि वैराग्य अध्यात्म का नियम है। जब तक आपके दिल में राज्य की तड़प नहीं है, संसार की आसक्ति है, तो फिर एक ब्रह्म ज्ञान आपका कुछ भी भला नहीं कर पाएगा। इसलिए वैराग्य का हर दिन एक कथन में लेने का मैंने सोचा है कि भर्तृहरि वैराग्य शतक का एक ही कथन है, बस इसको हम
थोड़ा सुनेंगे। प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ मनुष्य की आयु क्षीण होती जा रही है। सांसारिक प्रपंचों के चक्कर में ही सारा समय बीतता जा रहा है। उत्पत्ति, बुढ़ापा और मृत्यु को देख करके भी इससे किसी को भय नहीं होता है। हम देख रहे हैं प्रतिदिन सूर्य उदय होता है, दिन उगता है, रात होती है, और हर दिन उसी प्रकार हमारा दिनचर्या और जीवन बीतते जा रहा है। सांसारिक प्रपंचों के चक्कर में सारा समय बीतते जा रहा है। काम कभी कम होते नहीं है, समस्याएं झमेले कभी कम होती नहीं है। एक इच्छा पूरी होती, 10 इच्छाएं खड़े हैं लाइन लगा करके, और एक दुख जाता दूसरा दुख आता है। फिर भी मनुष्य को जरा भी चिंता नहीं है भविष्य, मृत्यु का डर नहीं है। हम भी बूढ़े होंगे, हमारी भी मृत्यु होगी, ऐसा कोई सोच करके वैराग्य हृदय में धारण नहीं करता है। इसलिए मालूम पड़ता है कि सारा संसार अज्ञानमय प्रमोद रूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त हो गया। अज्ञानमय प्रमोद यानी कि विलासितापूर्ण माया का ऐसा नशा है कि उसको भौतिक सुखों के सिवा कुछ दिखाई देता नहीं है। बस इतने लेंगे सुंदर साथ जी। आइए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं धाम दरवाजा का कल हमने समझा था, उसका मैं रिपीट करूंगा। मैंने बताया था रंग महल का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक, और ये जो चांदनी चौक है सुंदर साथ जी, इसके लंबाई चौड़ाई भी मैंने कल बताया था। चांदनी चौक का मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने का जरूरत है, तो चांदनी चौक का भी बारीकी से नहीं समझेंगे। ये देखिए, इसमें 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, और दोनों चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े। 100 सीढ़ियां 20 चांदे हैं। इसके पश्चात जो है यहाँ पर आते हैं धाम चबूतरा। तो धाम चबूतरा जो है वो कैसा है, देखिए 100 सीढ़ियां, 5 सीढ़ी फिर चांदा, 5 सीढ़ी फिर चांदा फिर चौक। ये चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। इसके दाएं बाएं जो 2 चबूतरे हैं, ये 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े 2 चबूतरे मैंने बताया था। अब ये जो धाम दरवाजा है इसके विषय में समझेंगे। ये देखिए, कल मैंने ये नक्शा दिखाया था, पर उसमें से मैंने थोड़ा और बारीकी से बताने वाला हूं आज। कुल जगह है 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची जगह। तो इसमें मैंने बताया था 88 हाथ का लंबा चौड़ा ये धाम दरवाजा है। इसके ऊपर 12 हाथ की छोटी सी मेहराब है। दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 100 हाथ, यानी कि एक भौम, एक मंदिर या एक भौम, दोनों एक ही बात, दोनों का माप एक ही है। इसके बाद दाएं बाएं 56 हाथ की दीवाल है, लाल रंग की दीवाल है, वो कलर वाले नक्शे में मैं फिर से दिखाऊंगा। इसके ऊपर एक बड़ी मेहराब है, इसके नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं, जिसमें से मध्य के मेहराब में झरोखा है। दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवालें हैं, फिर 2 दरवाजे हैं, और जी 2 फिर से दरवाजे। ये 2 जालीदार दरवाजे दीवालें। जालीदार क्यों होता है मैंने कल बताया था, शुद्ध शीतल सुगंधित हवा वनों से आती है, इसके लिए। इसी को हम कलर नक्शा में देखते हैं। ये देखिए, ये जो दरवाजा है 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसमें चौखट सिंदूरिया रंग की, जो 1 हाथ की चौड़ी चौखट है। नीचे से 1 हाथ चौड़ी है, यहाँ से भी 1 हाथ चौड़ी, ऊपर से भी 1 हाथ चौड़ी है, बाजू से भी 1 हाथ चौड़ी है। तो यहाँ से जब हम जाते हैं तो 1 हाथ ऊपर उलंघ करके क्रॉस करके जाना पड़ता है। फिर बेनी हरे रंग की है, और किवाड़ दर्पण रंग का, मिरर जैसा है, अपना चेहरा दिखाई देगा। इधर हम खड़े होंगे तो सामने से हमें अपना चेहरा, ये वाला चेहरा नहीं,
पारातम के स्वरूप में हम चितवनी कर रहे हैं तो हमको पारातम का स्वरूप अपना ईश्वर सखी स्वरूप दिखाई देगा। इसके दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है लाल रंग की, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ी मेहराब है और इसके नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं। तो इसका मेजरमेंट हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो बड़ी मेहराब है, देखिए यहां से ऊपर से नीचे तक 2 भौम की ऊंचाई है। यहां से यहां तक तो एक मंदिर हो गया, 88 हाथ का दरवाजा और 12 हाथ की मेहराब। यहाँ पर 100 हाथ हो गया, ऊपर और 100 हाथ की जगह बची। ये देखेंगे ये पिलर यहां तक आया है। ये थंबा जो है 88 हाथ का थंबा है दोनों तरफ, उसके ऊपर 88 हाथ की मेहराब है। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, इसको लिखना तो लिख सकते हो कभी जानकारी के लिए, बहुत ज्यादा याद करने के लिए लोड नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन जिसको याद करना कर भी सकता है, लेकिन लिख लेंगे तो भी ये नक्शे में तो लिखा हुआ है। तो 88 हाथ का थंबा है, 88 हाथ की मेहराब है। इसमें से क्या होता है कि देखेंगे ये दरवाजा जो है 22 हाथ का है, फिर इसके ऊपर ये मेहराब 22 हाथ की, दोनों मिला के 44 हाथ हो गया, और ऊपर 44 हाथ की जगह में और बस्ती है, टोटल 88 हाथ हो गया दूसरी भूमि का भी। और उधर 12 हाथ में चित्रकारी है, डिजाइन बने हुए ऊपर में। इतना डिटेल्स में जरूरत नहीं है, बस ये याद रखने की बात है। ये जो दरवाजा है 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, थोड़ा बड़ा दरवाजा है, इसको लिख लोगे तो भी हो जाएगा, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कई बार। इसको जानकारी के लिए किताबों में लिखा हुआ है, और जिसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है लिखने में। 22 हाथ का लंबा चौड़ा ये दोनों दरवाजे हैं, और ये जो जालीदार दीवारें हैं ये सब भी 22 हाथ के लंबे चौड़े हाथ, मंदिर नहीं। फिर ये मेहराबे जो है ये भी 22 हाथ की ऊंचे हैं और 22 हाथ के चौड़े। अब आते हैं ये जो बीच का जो झरोखा है, इसके विषय में समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, यहां से देखने पर देखिए, यहां से यहां तक एक भौम हुई और इधर 2 भौम है। तो चबूतरे पर ये देखेंगे, ये जो दाएं में 2 चबूतरे हैं ना, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े 2 चबूतरे जो बताया था मैंने, इनके ऊपर ये एक भौम ऊपर छत बन गई है, दूसरी भौम में इसके ऊपर झरोखा बन गया है। लेकिन यहां पर ये देखेंगे बीच में छत नहीं है, पहली भौम की छत नहीं है, सीधे दूसरी भौम में छत बनी है। इसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे नक्शे हैं, मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इसके दाएं पे 2 चबूतरे ना, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े, ये 2 चबूतरे है ना। तो चबूतरों के ऊपर ये छत देखिए, यहाँ पर पहली भौम की छत है, दूसरी भौम यहाँ बन गई है, यहाँ भी दूसरी भौम बन गई, लेकिन बीच में छत नहीं है, यहाँ पर खुला है। यहाँ पर बीच वाले हिस्से में चौक के ऊपर देखेंगे तो 2 भौम ऊपर छत है। ये मुख्य दरवाजे की शोभा के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर खड़े होंगे तो 2 भौम ऊपर छत है, यहाँ खड़े होंगे तो 1 भौम ऊपर छत है। इसके ऊपर क्या होगा कि दूसरी भौम में ये 2 झरोखे बन गए। जैसे चबूतरा था ना 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, वैसे इसके ऊपर झरोखा है 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है। सनंद सुंदर साथ जी, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सबने पेशेंस पूर्वक इंतजार किया, आप सबका धन्यवाद।
देखिए मुख्य दरवाजे के सामने ये 2 मंदिर का जो लंबा चौड़ा चौक है, इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। यहाँ भी 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। इस चबूतरे के बाहरी और भीतरी तरफ 5 स्तंभ हैं, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। भीतरी तरफ भी दीवाल में है, तो दीवाल में जो थंब है उनको कहते हैं अक्षी थंब, और जो बाहरी तरफ है उनको खुला थंब या खोले मेहराब कहते हैं। भीतर तरफ वालों को जो दीवाल में है अक्षी थंब और अक्षी मेहराब कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिखेंगे, ये दीवाल पर है ना, इसके नीचे खाली जगह नहीं, दीवाल है इसके बीच में, मेहराब के नीचे दीवाल है, तो उसको क्या बोलेंगे, अक्षीय मेहराब। सुंदर साहब जी, तो हम यहाँ पर जब चौक में खड़े होते हैं तो यहाँ छत है 2 भूम ऊपर, यहां से लेकर यहां तक 2 भूम की ऊंचाई है, जबकि चबूतरे पर खड़े होंगे तो ऊपर 1 भूम की ऊंचाई है। यहाँ 2 भूम बन चुके हैं, यहाँ पर एक ही छत है सीधे, यहाँ भी 2 भूम बन चुके हैं। तो अब यहाँ देखते हैं ये जो दरवाजा है 88 हाथ का, छोटी मेहराब 12 हाथ की, इसके ऊपर ये जो जगह है जिसमें 6 जालीदार दीवार हैं और एक झरोखा है और 2 दरवाजे हैं। तो ये बीच में एक लाइन दिख रहे हैं, यहाँ से बाहर से तो एक ही दिख रहा है लेकिन अंदर से डिवाइड है, अंदर से 2 भवन बने हुए। यहाँ से अंदर 2 भवन बना हुआ, नीचे दरवाजे का भवन अलग है, ऊपर का एक भवन अलग है। तो किस प्रकार है वो समझेंगे। और एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पर चबूतरे के ऊपर ये दूसरी भवन में 2 झरोखे बने हुए हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के, यहाँ 2 मंदिर के चौड़े हैं। ये 2 झरोखे बालकनी कह सकते हैं, आज की भाषा में बालकनी बना हुआ झरोखा। और तीसरी भवन में एक ही पड़साल बन गई है, एक ही झरोखा है, जो कि 4 मंदिर का लंबा चबूतरा, बीच का चौक और ये चबूतरा, तीनों के ऊपर एक ही छत आ गई। 4 मंदिर, 2 मंदिर, 4 मंदिर, तो 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी एक पड़साल हो जाती है, जिसको कहते हैं तीजी भूम की पड़साल। तो विस्तार से तीजी भूम में समझेंगे। अब ये देखते हैं, ये जो झरोखा है, दरवाजे हैं, और ये दरवाजे इसको हम देख रहे हैं धाम दरवाजा, इसके भीतर में क्या है। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और 2 चबूतरे। यहाँ पर ये धाम दरवाजा इस लोकेशन में था। तो धाम दरवाजा एक्चुअल में एक मंदिर का दरवाजा है, एक दरवाजा मंदिर है, इसको बोलते हैं दरवाजे का मंदिर, जिसके दाएं बाएं 4 मंदिर हैं। इसको आप कलर नक्शे में भी दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा सुंदर साहब जी। देखिए ये है धाम दरवाजे का मंदिर। ये जो दरवाजा था ना 88 हाथ का लंबा चौड़ा, इसी दरवाजे के मंदिर में। और ये धाम दरवाजे का मंदिर जो आया है, ये धाम दरवाजे का मंदिर बाहरी हार मंदिरों के लाइन में आया है। ये देखिए, ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, ये बाहरी हार मंदिरों के लाइन में आया है। चारों तरफ घेर के जो मंदिरों की एक हार आई है, जिसमें 6000 मंदिर है। तो ये 6000 मंदिर हैं, एक मंदिर कम है। किस प्रकार एक कम है, क्योंकि ये जो बीच दरवाजे का मंदिर है, धाम दरवाजे का मंदिर, ये 2 मंदिर का लंबा है। बाकी सब मंदिर तो एक एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा है। यहां से यहां तक 2 मंदिर का लंबा है और चौड़ाई में 1 मंदिर का चौड़ा है। ये देखिए, 2 मंदिर का लंबा है, 1 मंदिर का चौड़ा। इसके दाएं बाएं 4 मंदिर और हैं, ये 10 मंदिर के हांस होते हैं। ये पूरा मिलाकर के 10 मंदिर का हांस कहलाता है। तो ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, इसके बाहरी तरफ भी दरवाजा है और भीतरी तरफ भी दरवाजा है। इस प्रकार बाहर दरवाजा है 88 हाथ का, 56 हाथ की दीवार है, भीतर तरफ भी दरवाजा और दीवार है। इसको हम एक दूसरे नक्शे में समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें देखिए 2 दरवाजे बने हुए, एक दरवाजा यहाँ बना है
और एक दरवाजा ये भीतर का दरवाजा, क्योंकि ये दरवाजे का मंदिर है। तो दरवाजा मंदिर जो कि एक मंदिर की चौड़ाई है, तो बाहरी दीवार में एक दरवाजा है और भीतरी दीवार में एक दरवाजा है, तो दो दरवाजे हो जाते हैं। यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो दो दरवाजा पार करना पड़ेगा, बाहरी दीवार का धाम दरवाजा और भीतरी दीवार का धाम दरवाजा। यहाँ से देखने से तो लगता है एक ही दरवाजा है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो दो दरवाजे दिखते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ से दरवाजा पार करेंगे, फिर दरवाजे के मंदिर में पहुंच गए, फिर यहाँ से दूसरा दरवाजा पार करेंगे तो फिर ये पहली गली और उसके बाद 28 स्तंभ का चौक दिखाई देगा। तो मैं आपको समझा रहा था, धाम दरवाजे का जो मंदिर है ये भीतर से, ये देखिए, ये दरवाजे का मंदिर बाहर से तो दो भवन ऊंची मेहराब है यहाँ पर, चौक के ऊपर सीधे दो भवन ऊपर, तीसरी भवन में छत आया है। लेकिन अंदर जब मंदिर के अंदर जाते हैं, इस दरवाजे से अंदर जाएंगे, दरवाजे के अंदर जाएंगे दरवाजे के मंदिर में, तो छत ऊपर एक ही भवन ऊपर दिखाई देगी, यहाँ पर छत दिखाई देगी। और इस छत से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस झरोखे पर आते हैं। झरोखे पर आकर के यहाँ का दृश्य देखते हैं, कौन है दरवाजे के सामने खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, सब यहाँ से झरोखे से दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो दोनों दरवाजे हैं इससे भी दिखाई देगा। तो ये जो धाम दरवाजे की शोभा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से एक बार मैं स्पष्ट करूंगा। इसमें इसमें क्या हुआ कि ये जो दरवाजा है इसके ऊपर 12 हाथ की मेहराब है, यहाँ तक पहली भौम पूरी हो गई है। इसके भीतर जाएंगे तो दूसरी भौम आ चुकी है। बाहर से तो लग रहा है सीधे 2 भौम ऊपर छत है, लेकिन भीतर जब जाएंगे तो यहाँ पर छत आ चुकी है। तो दूसरी भौम, ये जो दरवाजे का मंदिर के दूसरी भौम से हम इस झरोखे या दरवाजे पर आ सकते हैं। तो दरवाजे के सामने तो कठेड़ा लगा हुआ है, क्योंकि दरवाजे के आगे जाएंगे कहाँ पर, दरवाजे के आगे तो फिर छत तो है नहीं, दरवाजे के आगे छत नहीं है। इसलिए यदि किसी जी, अब ये जो दरवाजा है ना दोनों, इसके आगे छज्जा तो है नहीं, तो दरवाजे से बाहर निकलना नहीं है। यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है, दरवाजे पर आते हैं, कठेड़े खड़े होकर के सामने का दृश्य देख सकते हैं। और ये झरोखा जो कैसा होता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। ये झरोखा कैसा होता है सुंदर सा जी, पुराने समय में हमने जो किला यदि देखा होगा, पुराने समय के महल देखे होंगे, तो वहां पर क्या होता था, खिड़की कैसे होते थे, बड़ा सा छज्जा बाहर निकला होता था। ये देखिए सुंदर सा जी, झरोखा जो है दूसरी भौम की जमीन से 3 हाथ ऊपर है। ये जो झरोखा है दूसरी भौम की जमीन से 3 हाथ ऊपर है झरोखा खिड़की। तो क्या होता है कि 3 सीढ़ी चढ़ के झरोखा आना पड़ता है, दूसरी भौम से, जमीन से नहीं। दरवाजे के मंदिर के ऊपर दूसरी भौम में जब जाएंगे, वो कैसे जाएंगे मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। लेकिन जब भी जाएंगे दरवाजे के मंदिर में, तो वहां से 3 सीढ़ी चढ़ करके झरोखे में आना पड़ता है। और झरोखा जो है कैसा, देखिए 22 हाथ का लंबा है, 11 हाथ का चौड़ा है और 19 हाथ का ऊंचा है। तो कैसे है मैं आपको बताऊंगा कैसे, नक्शे में देखेंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 22 हाथ की है, क्योंकि यहाँ पर थंबों के बीच में जगह भी 22 हाथ का है। हमने देखा कि दरवाजे भी 22 हाथ के थे, जालीदार दीवार भी 22 हाथ के हैं, 22 हाथ के चौड़े और 22 हाथ के ऊंचे हैं सब। तो ये यहाँ भी झरोखे की जगह जमीन से यहाँ से 3 हाथ ऊपर है, पहले तो दूसरी भौम की जमीन से 3 हाथ ऊपर है, और फिर ये 22 हाथ का लंबा है और 11 हाथ का चौड़ा। चौड़ा मतलब दीवार से बाहर निकला हुआ है 11 हाथ, 11 हाथ दीवार से बाहर निकला हुआ है। और ऊंचाई जो है 19 हाथ की, यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ देखेंगे तो 19 हाथ की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ की तरफ देखेंगे तो 22 हाथ की लंबाई है। और दीवार से जो बाहर निकला, दीवार से एक्स्ट्रा जो बाहर निकला है छज्जा, वो 11 हाथ का निकला हुआ है झरोखा। मैं आपको आप इंटरनेट में भी सर्च करके देख सकते हैं पहले समय कैसे झरोखा होता है। और
कल मैं आपको कोशिश करूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा झरोखा कैसा होता है। इस झरोखे में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी भौम के मंदिर, दूसरे दरवाजे के मंदिर के दूसरी भौम में आना पड़ता है। और दरवाजे की भौम के दूसरी, मैं उसका भी नक्शा दिखाता हूँ आपको सुंदर साहब जी। देखिए सुंदर साहब जी, ये दूसरी भौम का नक्शा है। दूसरी भौम में ये चार मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, 2 झरोखा है। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है। और ये दूसरी धाम दरवाजे का जो मंदिर है उसकी दूसरी भौम है, पहली भौम नहीं है। दूसरी भौम में भी 88 हाथ का दरवाजा इस दीवार में है। और इस दीवार में ये झरोखा देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक 22 हाथ है। यहां से यहां तक 22 हाथ है। यहां से यहां तक दरवाजे से निकला 11 हाथ का है और ऊंचाई है 19 हाथ की। यहां से हम दूसरी भौम में दरवाजे का जो मंदिर है उससे 3 सीढ़ी चढ़कर झरोखे में आ सकते हैं। काफी बड़ा जगह, यहाँ पर आकर के 15-20 सखियां बैठ सकती हैं। 15-20 सखियां बैठ सकती हैं एक बार में, कम से कम, ज्यादा भी बैठ सकती है। अब ये जो झरोखा है दूसरी भौम में, जो कि नीचे के चबूतरे के ऊपर आया है, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। ये जो झरोखा है, एक झरोखे से दूसरे झरोखे में सीधे नहीं आ सकते, अंदर से यहाँ पर मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर घूम करके यहाँ से आना पड़ेगा। अंदर से घूम करके आ सकते हैं, सीधे नहीं आ सकते। तो इसी को मैंने आपको दूसरे नक्शे में बताया था। देखिए ये झरोखा है ना। अब ये 4 मंदिर का लंबे चौड़े 2 बालकनी है। यहाँ दरवाजे से अंदर जाएंगे, अंदर से घूम करके यहाँ पर आ सकते हैं। डायरेक्ट आना जाना नहीं होगा क्योंकि बीच में छत नहीं बना है। और ये जो झरोखा और 2 दरवाजे हैं, दरवाजे के मंदिर की दूसरी भौम में। इसी के ऊपर तीसरी भौम की पड़साल बन गई है। 4 मंदिर, ये चबूतरा, बीच का चौक और बीच 4 मंदिर, तीनों मिलाकर के 10 मंदिर की जगह हो जाती। तीसरी भौम की बालकनी, तीसरी भौम की नहीं, इसके बाद चौथी भौम, 5वीं भौम, सभी भौम में ऐसे ही है। तीसरी भौम, फिर चौथी भौम, आगे सभी भौमों में ऐसी बालकनी है, पड़साल है। हर एक भौम में इसी प्रकार बालकनी और पड़साल है। सुंदर सा जी, तो इस विषय में अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा सुंदर सा जी, क्योंकि झरोखे का मैंने थोड़ा लंबाई चौड़ाई आपको बता दिया है। देखिए तीसरी भौम की पड़साल, चौथी भौम की पड़साल, 5वीं की पड़साल, 6ठी भौम, 7वीं भौम, 8वीं भौम, 9वीं भौम दूरदर्शिका। तो ये जो है हर एक भौम में पड़साल है। नीचे से देखेंगे तो 2 चबूतरे और 1 चौक था। दूसरी भौम में 2 झरोखे हैं, बीच की जगह में छत नहीं है। तीसरी भौम में तीनों जगह में छत बन गया। और ये जो झरोखा है, बताया मैंने, दरवाजे के मंदिर के दूसरी भौम से इसमें आने का जगह है। यहाँ बाहर से सीधे दूसरी भौम में छत है, लेकिन अंदर से दरवाजे से अंदर जब जाएंगे तो एक ही भौम ऊपर छत है, इसकी 2 भौम बनी हुई है। तो दूसरी भौम से इस झरोखे पर और दरवाजे पर आ सकते हैं। सुंदर शाह जी, इस विषय में फिलहाल जो मैंने बताया, इस विषय में जिसको भी डाउट है उसके विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा सुंदर शाह जी, कोई जल्दी नहीं। झरोखे का लंबाई चौड़ाई जो बताया है वो लिखित रूप में मैं आपको दे दूंगा, उसका कोई चिंता नहीं। झरोखा जो है दीवार से बाहर निकला है, ये समझा रहा था मैं। झरोखा साधारण खिड़की नहीं है। पहले के जो पुराने महल और किलों में जाते हैं तो वहां पर ऐसा झरोखा पाया जाता है। दरवाजे में एक दीवार में एक दरवाजा बना होता है और दरवाजे से हम झरोखे में जा सकते हैं। काफी बड़ा झरोखा, वहां पर 15-20 सखियां जाकर के बैठ सकती हैं। मुख्य दरवाजे के सामने जो है कोई खड़ा है, सखियां राजी समाजी, तो वो मुख्य दरवाजे के सामने जो खड़ा है वो दिखाई देगा। उधर सामने चांदनी चौक भी दिखाई देगा, वहां से खड़े होंगे तो। यहाँ से देखिए तीजी भौम की पड़साल से जैसे हमको सामने की सारी शोभा दिखाई देती है, उसी तरह से यहाँ से भी झरोखा है, यहाँ से, और दूसरी भौम के जो 2 झरोखे हैं वहां से भी सारी चीजें दिखाई देती हैं। सुंदर शाह जी, समझ में आया? दरवाजे के मंदिर की दूसरी भौम समझ में नहीं आई लग रहा। देखिए ये है धाम दरवाजे का मंदिर। ये जो धाम दरवाजा हम देख रहे थे ना, ये बाहर से देख रहे थे।
लेकिन अंदर से आएंगे तो ये दरवाजे का मंदिर है, इसकी बाहरी दीवार में भी दरवाजा है और भीतरी दीवार में भी दरवाजा है, दो दरवाजे, दुईटा दरवाजा छन्। बाहिरको दिवालमा पनि छ, भित्रको दिवालमा पनि छ। नक्सामा पनि हेरेका थियौं हामी, भित्र कस्तो छ हेर्नु त, ये देखिए दुईटा दरवाजा छ, दुईटा ढोका छ, एक बाहर का दीवाल में छ, एक भीतर का दीवाल में। यहां से जब आएंगे तो एक दरवाजा नहीं, दो दरवाजा पार करना पड़ेगा, दुईटा दरवाजा पार करना पर्छ, तब रंगमहल के भीतर प्रवेश होने छ। रंगमहल के भीतर जाने के लिए दो दरवाजे पार करने पड़ेंगे। और ये जो झरोखा है, बाहर से तो दूसरी भवन में दिख रहा है, लेकिन अंदर से जब यहाँ मंदिर के भीतर आते हैं, दरवाजे के मंदिर के भीतर, तो यहाँ पर इस ऊंचाई में एक छत है, तो अंदर सीढ़ियों के मंदिर से दूसरी भवन में आएंगे तब ये झरोखा दिखाई दे, झरोखे में आ सकेंगे। झरोखे में आने के लिए भीतर के दूसरी भवन में आना पड़ता है। सुंदर सा जी, झरोखे में आना तो कहाँ से आएंगे, यहाँ से सीढ़ी नहीं लगा है, ये छत आ गया, अंदर से बहुत सारी सीढ़ियां हैं जगह जगह में, वहां सीढ़ियां चढ़ करके दूसरी भवन में जब आएंगे तब ये झरोखे में आ सकते हैं। ये दो चार मंदिर के लंबे चौड़े दो झरोखे यहाँ पर भी आ सकते हैं अंदर से। एक झरोखे से दूसरे झरोखे में जाना तो घूम करके जाना पड़ेगा। सुंदर जी बुझ्नु भयो क्या, समझ में आया कि नहीं सुंदर जी? मित्र जी बुझ्नु भयो? मित्र जी प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। राम जी मैले एउटा थोरै बुझिन महाराज जी। हजुर, अब चाँदनी चोक माथि चबुतारा, दायाँ बायाँ माथि दो मंदिर का चौडा र चार मंदिर का लम्बा दायाँ बायाँ चबुतारा, त्यस्तै माथिल्लो तलामा, उपर तलामा दायाँ बायाँ, तेस्रो तलामा चाहिँ हजुर कति लम्बा चौडा? सेम सेम उतना ही, चार मंदिर का लंबा, दो मंदिर का चौड़ा, जितना चबूतरा है उसके ऊपर दूसरी भवन में उतना ही बालकनी है, झरोखा है। सेम चार मंदिर का लंबा, दो मंदिर का चौड़ा, चार मंदिर का लंबा, दुईटा मंदिर का चौड़ो नि माथि को झरोखा छ दूसरी भवन में। तेस्रो भवनमा महाराज, अनि तेस्रो भवनदेखि चाहिँ छत भयो, तेस्रो भवनमा एक हो गया ना, चार मंदिर, दो चबूतरे और बीच में चौक मिलाकर 10 मंदिर का एक ही बालकनी हो गया, अलग अलग नहीं, एक ही बन गया पूरा। तो 10 मंदिर कहाँ से है, एक हो जाता है जी। वृंदा जी प्रणाम जी। इंद्रावती जी तो समझ ही गई होंगी, उनका जरूरत नहीं है, सिरदार सकी। वृंदा जी वो जो 88 हाथ के ऊपर जो 12 हाथ बाकी रहती है ना, हाँ। वो पेशानी तुंडवा उस पे आता है क्या? हाँ। कांगरी वो चित्रकारी इसलिए मैंने शॉर्ट में कह दिया था, उसमें कांगरी वगैरह चित्रकारी, कांगरी, गुलाब कमल के फूल, इस तरह से बहुत सारे डिजाइन बना हुआ वहां पर। उसी जगह पे आती है ना वो 12 हाथ? हाँ 12 हाथ की जगह में आता है, 12 हाथ की जगह में आता है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, सबका इतना समझ गए हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आगे का विषय इतना कठिन नहीं है। वृंदा जी हजुर प्रणाम। लंबाई चौड़ाई, झरोखा को लंबाई चौड़ाई अलिक सम्झिएन महाराज। झरोखा का लंबाई चौड़ाई में व्हाट्सएप में लिख दिन्छु। 22 हाथ का लांबो छ, 11 हाथ को चौड़ो, यानी 19 हाथ को ऊंचाई छ। व्हाट्सएप में लिख दिन्छु। 19 हाथ को लंबाई, 11 हाथ हाइट ऊंचा, 19 हाथ का ऊंचा, 19 हाथ का ऊंचा। आगे कितना आया है, आगे कितना हाथ आया है? दरवाजे से बाहर 11, दीवार से बाहर 11 हाथ निकला है, वो 11 हाथ निकला है, दीवार से बाहर 11 हाथ का निकला है। ये देखिए यहाँ पर ये 11 हाथ, ये दीवार है ना, ये यहाँ से 11 हाथ बाहर निकला है, लंबाई है 22 हाथ। ऊंचाई इसमें नहीं दिख रहा है, ऊंचाई वो कलर वाले नक्शे में दिख रहा था, इसमें ऊंचाई दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 19 हाथ है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगा सुंदर साहब जी, ये अभी तुरंत याद करने की अपेक्षा न करें, इतना मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ।
मैंने आपको बताया था कि लिखा हुआ भी आपको तभी समझ में आएगा ना जब मैं अभी बताऊंगा। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बाहरी मंदिरों की जो हार है वहां चलते हैं आगे। पाँच हात भनेको छु कि हजुर बुझ्नुभयो? क्लियर भयो कि भएन? सुंदर साथ जी लेखिदिनु न, लेखिदिनु न, हेर्छौँ पछि। व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिन्छु। हजुर। आइए सुंदर साथ जी अब हम बाहरी 2 मंदिरों की जो हार है वो देखते हैं। ये नक्शा देखिए सुंदर साथ जी, ब्लैक एंड व्हाइट है पर बहुत काम का नक्शा है। इसमें 10वीं चांदनी तक ये नक्शा काम आएगा। तो भाई सुंदर साथ देखिए, इसमें जो है सबसे पहले चारों तरफ एक मंदिरों की हार आई है। मंदिर मतलब परम धाम के दिव्य कमरे, रूम्स तो है लेकिन परम धाम के रूम है, इसलिए उसको मंदिर बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखेंगे एक मंदिरों की हार है जिसमें 6000 मंदिर की जगह है, क्योंकि दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा, इसलिए गिनती में एक मंदिर कम होता है। 5999 मंदिर होते हैं लेकिन राउंड फिगर में 6000 मंदिर कह देते हैं। ठीक है, इसमें चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं, पीछे पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर, दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर और पूर्व दिशा में 1500 मंदिर हैं। हास जो है एक ज्यादा होता है गिनती में, लेकिन मंदिर उतने ही रहते हैं, 1500 मंदिर रहते हैं। तो इसको बोलते हैं बाहरी हार मंदिर। ठीक है ना? अभी हम ये बाहरी हार मंदिर देखेंगे, ये भीतर का अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बाहरी हार मंदिर को समझना है। तो मंदिर या कोई भी रूम कैसे बनता है, उसमें 4 दीवार होते हैं, 1 2 3 4। हम सबसे पहले बाहरी दीवार को देखेंगे, फिर भीतर की दीवारों को समझेंगे। 4 दीवार को अलग अलग समझेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। 4 दीवार बनेगा तब तो रूम बन जाएगा ना। देखिए सुंदर जी, ये है बाहरी मंदिरों की हार। यहाँ पर हमको बाहर से देखने पर बाहरी दीवार दिख रहा है, भीतर का दीवार नहीं दिख रहा है। भीतर में भी जो डिवाइडेशन है, ये 2 मंदिर के बीच में भीतर में एक दीवार है। एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर ये, दूसरा मंदिर ये, तो दोनों मंदिर के बीच में भीतर में एक दीवार है, वो बाहर से नहीं दिख रहा है, ये बाहरी दीवारें सब दिख रहे हैं। ये बाहरी दीवार को सबसे पहले हम समझेंगे, मंदिरों की बाहरी दीवार बहुत ही सरल सुंदर सा। देखिए, एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 छोटी मेहराब और फिर एक एक मेहराब के नीचे फिर से 3 मेहराब, अर्थात कुल 9 मेहराबें हैं। 9 छोटी मेहराब, 3 मध्यम मेहराबें और एक बड़ी मेहराब। इतना तो सरल है समझना। इसको हम कलर नक्शा में भी देख सकते हैं। ये देखिए, एक बड़ी मेहराब है, फिर 3 छोटी मेहराब है, उसके नीचे 9 और छोटी मेहराब है। ये सभी अक्षी मेहराब है क्योंकि दीवार में है। और भी नक्शा देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए, एक बड़ी मेहराब, 3 मध्यम मेहराब है और 9 छोटी मेहराब। ये थंबा और ये थंबा के बीच में एक मंदिर होता है। ये दूसरा मंदिर स्टार्ट हो गया, इधर से तीसरा मंदिर स्टार्ट हो गया। तो ये एक मंदिर यहां से लेकर यहां तक है, 100 हाथ का लंबा चौड़ा एक मंदिर है। तो अब एक मंदिर की शोभा को हम बाहरी दीवार को समझेंगे। बाहरी दीवार जो बाहर की तरफ की दीवार है, ये वाली दीवार, ये वाली जो दीवार है उसकी शोभा को समझेंगे। रेखा चित्र नक्शे समझने में चर्चनी के सबसे ज्यादा सही होते हैं। कलर नक्शे देखने में आकर्षक होते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन चर्चनी के हिसाब से कलर ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे ही ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। देखेंगे सबसे पहले देखिए, ये एक मंदिर की लंबाई जो है 100 हाथ है, ऊंचाई भी 100 हाथ है। ऊंचाई कितनी है? 100 हाथ, लंबाई भी 100 हाथ है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां से जमीन से 44 हाथ का थंब, यहां तक 44 हाथ होता है। जमीन से 44 हाथ के 2 पिलर खंबे हैं, स्तंभ है। उसके बाद 44 हाथ की एक मेहराब है जो कि यहां तक 44 हाथ होता है, यहां तक। इसके ऊपर 12 हाथ की जगह में अनेक प्रकार की कांगरी, चित्रकारी सब बनी हुई है 12 हाथ में। तो 44 44 88 और 12 मिलाकर 100 हो जाता है। 44 44 88 हो जाता है। फिर वहां पर 12 हाथ के जगह में चित्रकारी डिजाइन आ जाता है।
तो कुल मिलाकर के 100 हाथ हो जाता है। ऊंचाई का हो गया 44 हाथ में खंबे, 44 हाथ में मेहराब। इस बड़ी मेहराब के नीचे जो 3 मेहराब है वो कैसी है, यहां से यहां तक करता है 22 हाथ। 22 हाथ के बीच में 2 थंबे आए हैं ये, और इनके ऊपर में 22 हाथ की ऊंचाई में मेहराब है, लेकिन चौड़ाई 33 हाथ है। थंबे जो है यहाँ से 33 हाथ की दूरी पर थंबे आए हैं, 33 हाथ की दूरी पर। तो थंबों के बीच में दूरी जो है 33 हाथ है, लेकिन ऊंचाई गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 22 हाथ का थंबा है, इसके ऊपर 22 हाथ की मेहराब है। 22 और 22 44 हो गया, थंबे के बराबर हो गया। 33 हाथ की जो सुंदरा जी पहले बताया तो सरल लग रहा था ना, एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराब, 3 में 9 मेहराब है, इतना सरल है ना। बाकी तो लिखा हुआ है। फिर इसके नीचे 9 मेहराब है, वो कैसे हैं, 11 हाथ की चौड़ी मेहराब है, 11 हाथ की चौड़ाई है, 11 हाथ के थंबे हैं, 11 हाथ की मेहराब है, 22 हाथ की जगह है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि दरवाजे की लंबाई चौड़ाई बताना है ना। ये 2 दरवाजे हैं यहाँ पर 11 हाथ के चौड़े और 11 हाथ की ऊंचे। 2 दरवाजे हैं 11 हाथ के चौड़े और ऊंचे। और ये जालीदार जो दीवारें हैं, जालीदार दीवार भी 11 हाथ के चौड़े और ऊंचे, यहाँ तक। मेहराब और 11 हाथ, मेहराब अलग से है, यहाँ पर 11 हाथ यहाँ तक होता है। दरवाजा हो गया 11 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ये 11 हाथ का चौड़ा ऊंचा दरवाजा है। अब आते हैं ये जो झरोखा बीच में है, ये झरोखा जो है किस प्रकार आया है और कितनी ऊंचाई पर, जमीन से कितनी ऊंचाई पर आया है समझेंगे। क्योंकि ये दरवाजा जो है इस दरवाजा जो है यहाँ पर देखा था हमने 11 हाथ का चौड़ा ऊंचा है। यहाँ जमीन से पहली भौम में 22 हाथ ऊपर झरोखा आया है और दूसरी भौम से ऊपर 3-3 हाथ ऊपर झरोखे आए हैं। तो मैं आपको सब बताऊंगा, लिखित रूप में भी रख दूंगा। और ये झरोखा देखिए दरवाजे से जो बाहर निकला हुआ ये झरोखा, इसका मेजरमेंट हम देखेंगे किस प्रकार है। ये दरवाजा जो है पहली भौम में 22 हाथ ऊपर आया है और दूसरी भौम में 3 हाथ ऊपर आए हैं, सभी भौम में झरोखे। ये दरवाजा है 11 हाथ का लंबा, 5 हाथ का चौड़ा और 10 हाथ का ऊंचा है। ये झरोखा जो है देखिए कलर नक्शे में देखते हैं। ये जो झरोखा है सुंदर साथ जी 11 हाथ का लंबा, यहां से यहां तक 11 हाथ है, ऊंचा है 10 हाथ का और दीवार से बाहर जो निकला है 5.5 हाथ का। दीवार से बाहर कितना निकला है 5, दीवार से बाहर निकला है 5 हाथ का, 5.5 नहीं 5 हाथ है सुंदर साथ जी, 5 हाथ का दीवार से बाहर निकला है। तो ये जो झरोखा है इसका मेजरमेंट भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखित रूप में रख दूंगा सुंदर साथ जी। क्योंकि देखिए 11 हाथ की दूरी पर ये थंबे है ना, 2-2 थंबे 11 हाथ की दूरी पर है, तो ये भी 11 हाथ का चौड़ा होगा ना। और पहली भौम है देखिए सुंदर साथ जी, पहली भौम में क्या होता है, जमीन से 22 हाथ ऊपर ये झरोखा है। दरवाजे देखो 11 हाथ के दरवाजे 11 हाथ के, इसमें क्लियर नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, ये एकदम परफेक्ट नहीं है नक्शा। इसमें देखिए 11 हाथ का दरवाजा है, उसके ऊपर 11 हाथ की मेहराब है। 11 हाथ का चौड़ा ऊंचा दरवाजा है, इसके ऊपर 11 हाथ की मेहराब है, जो मैंने आपको इसमें बताया। 11 हाथ का ये जो थंबा है इसमें 11 हाथ का चौड़ा ऊंचा दरवाजा है, इसके ऊपर 11 हाथ की मेहराब है। तो ये झरोखा जो ये समझो दूसरी भौम का नक्शा है समझिए। पहली भौम में झरोखा कहाँ आएगा, इस लोकेशन पर आएगा 22 हाथ ऊपर, इस मेहराब के नीचे यहाँ पर झरोखा आएगा पहली भौम में।
और दूसरी भौम में यहीं पर आएगा 3 हाथ ऊपर, जमीन से 3 हाथ ऊपर दूसरी भौम में, और ऊपर के सभी भौमों में 8वीं भौम तक, 8वीं भौम तक सभी भौमों में इसी प्रकार 3 हाथ ऊपर झरोखा आएगा। पहली भौम में यहाँ पर आएगा, तो नक्शे में पहली भौम के हिसाब से यहाँ दिखाई दे रहा था। ये देखिए पहली भौम में 22 हाथ ऊपर ये झरोखा है, 11 हाथ यहाँ से लंबा है, 5 हाथ दीवार से बाहर निकला है, 5 हाथ दीवार से बाहर निकला है, और ऊंचाई है 10 हाथ की। इस झरोखे में आने के लिए यहाँ से इसके नीचे जो मेहराब है, इस मेहराब में दीवार बना हुआ है, इस दीवार के अंदर अंदर गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी इस झरोखे में आने। उसी तरह से दूसरी भौम में भी और तीसरी भौम में क्या होता है, 3 हाथ ऊपर है तो 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं, वो भी दीवार के भीतर भीतर 3 सीढ़ियां चढ़ती हैं। पहली भौम में दीवार के भीतर भीतर 22 हाथ की सीढ़ियां गोलाई में चढ़ी हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये 2 दरवाजे हो गए और 6 जालीदार दीवार हो गई। तो बीच का जो मेहराब है, 9 मेहराब में से बीच की जो मेहराब है, ठीक इसके ऊपर झरोखा आया है, लेकिन इस मेहराब में क्या है, दीवार है, नथिंग एल्स, न दरवाजा है न जालीदार दीवार है, सीधे दीवार है। इस दीवार में अंदर अंदर दीवार काफी चौड़े दीवारें हैं, इसके अंदर से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब ये पहली भौम में इतनी ऊंचाई पर क्यों झरोखा, इसका भी एक कारण है सुंदर साहब। ये देखिए, तो सुंदर साहब जी देखेंगे, मैं आपको एक नक्शा दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट मिनट सुंदर साहब जी, मैं एक नक्शा आपको दिखाने जा रहा हूँ चांदनी चौक का। हाँ सुंदर साहब जी, मिल गया नक्शा। ये सुंदर साहब जी देखिए, जो कारण क्या है, पहली भौम में 22 हाथ ऊपर क्यों है झरोखा, इसका कारण है, ये देखिए, ये जो अमृत वन आया है ना, ये धाम रोस है। धाम रोस ये बाहरी हर मंदिर है, और ये धाम चबूतरा परिक्रमा की रोस, और ये नीचे जमीन आ गया है, जमीन पर रोस है ये। तो यहाँ पर चबूतरे से लगते हुए वृक्षों की एक हार आई है, और अंदर भी बहुत सारी हारें हैं, वो बाद में समझेंगे। चबूतरे से लगते हुए किनार पर खंभों की एक हार आई है। ये देखिए सुंदर साहब जी, मैं आपको एक और नक्शा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो क्या होता है कि इसमें जो, ये देखिए, ये धाम चबूतरा है ना, भोंबर ऊंचा है, तो यहाँ चबूतरे से लगते हुए वृक्षों की हार आई है। चित्र में थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा गलत भी है चित्र, तो जो समझ में आ रहा है वो लेंगे और बाकी अपना समझेंगे। इस चबूतरे से लगते हुए यहाँ पर एक वृक्ष है, तो वृक्ष जो है इसकी डालियां जाकर के रंग महल से बाहरी हार मंदिरों से चिपकती है। 22 हाथ ऊपर, इस 22 हाथ ऊपर क्यों है, क्योंकि नीचे से हम भ्रमण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं 22 हाथ नीचे से। यहाँ पर दरवाजे हैं, मेहराबें हैं, तो ये 22 हाथ ऊपर ये वृक्षों की डालियां लगी हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से, ये जो झरोखा है देखिए, 2 दरवाजे 1 झरोखा, इस झरोखे से हम वृक्षों की डालियों में चढ़ करके वनों में जा सकते हैं सीधे। यहाँ से ये देखिए, ये झरोखा है, ये झरोखा देखिए, झरोखे से सीधे वृक्षों की डालियों में आ सकते हैं, वनों में आ सकते हैं, वृक्षों से, दरवाजे से नहीं। दरवाजे से नीचे रोस पर आ सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वृक्षों की छत में जाना है तो झरोखे से होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए 22 हाथ ऊपर है। और दूसरी भौम में 3 हाथ ऊपर क्यों है, क्योंकि दूसरी भौम में 33 हाथ का ये छज्जा निकला है बाहरी हार मंदिरों से, बाहरी तरफ 33 हाथ का, 33 हाथ का छज्जा निकला है। वृक्षों की डालियां उस 33 हाथ के छज्जे से मिली है, इसलिए दूसरी भौम में ये प्रॉब्लम नहीं। दूसरी भौम में क्या है कि दरवाजे से निकल करके भी वनों की छत में आ सकते हैं, झरोखे से निकल करके भी वनों की छत में आ सकते हैं, और 33 हाथ के छज्जा से भी होकर के वनों की छत में आ सकते हैं, दोनों का एक ही लेवल। क्योंकि ये जो वृक्ष आए हैं
ये चबूतरे से अलग करके आए हुए अमृतवन के जो वृक्ष हैं, हमने देखा है, देखिए ये जो बिंदी बिंदी बना हुआ ये वृक्षों का संकेत है। तो चबूतरे के किनार पर वृक्षों की एक आराई है, एक वृक्ष, ये दूसरा वृक्ष है, ये तीसरा वृक्ष है, चौथा वृक्ष है, ऐसे वृक्ष आए हुए हैं। वृक्षों की डालियां क्या है कि 22 हाथ ऊपर झरोखे से जाकर के मिली है, इसलिए पहली भाव में झरोखा जो है वो 22 हाथ ऊपर आया सुंदर सा जी, ये कारण है। पहली भाव में जो झरोखे हैं वो 22 हाथ ऊपर आने का कारण यही है। तो इस तरह से पहली भाव में जो झरोखे हैं 22 हाथ ऊपर आते गए हैं, और दूसरी भाव में 3 हाथ ऊपर। तो पहली भाव में 22 हाथ ऊपर आने का कारण समझ में आया सुंदर सा जी। वनों की डालियां यहाँ पर आकर के मिली 22 हाथ ऊपर, 22 हाथ ऊपर यहाँ पर वनों की डालियां आकर के मिली हैं। झरोखे से सीधे वनों के दूसरी भूमि में जा सकते हैं झरोखे से। और नीचे जो है वृक्षों के डालियों के नीचे जो है धाम रोस है, परिक्रमा की रोस है, वहां पर हम 22 हाथ भ्रमण कर सकते हैं। वहां खड़े होंगे तो ऊपर वृक्षों की डालियां 22 हाथ ऊपर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमने देखा 11 हाथ का लंबा चौड़ा ये दीवार और दरवाजे हैं, इसके ऊपर 11 हाथ की मेहराब है। यहाँ पर आकर के पहली भौम में वृक्षों की डालियां लग जाती हैं पहली भौम में। तो इससे क्या होता है कि नीचे हम खड़े होंगे तो ऊपर डालियां दिखाई देंगी, दूसरी भौम दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। और इस झरोखे में जो पहली भौम में 22 हाथ ऊपर झरोखा आया है, तो उससे हम वनों की दूसरी भौम में जा सकते हैं। और दूसरी भौम में ये देखिए ये 3 हाथ ऊपर झरोखा, ये दूसरी भौम का है। तो दूसरी भौम में वनों की डालियां नीचे आकर के लगी यहाँ पर छज्जे में, 33 हाथ के चौड़े छज्जे में लगी हैं। 33 हाथ का चौड़ा छज्जा भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर सामने 2 हाथ का जगह था, ये बाजू में 33 हाथ के छज्जे जा रहे हैं। हर एक भौम में 33 हाथ का छज्जा है। इससे भी क्लियर नक्शे सुंदर साथ जी, घबराइए मत बिल्कुल भी। देखिए दूसरी भौम में ये 33 हाथ का छज्जा है, बाहरी हार मंदिर है ना, ये 33 हाथ का छज्जा है। तो दूसरी भौम में क्या होता है कि डालियां यहाँ पर आकर लगी हैं, वृक्षों की डालियां यहाँ पर आकर लगी हैं। तो यहाँ से सीधे 33 हाथ के छज्जे से, दरवाजों से, झरोखों से सीधे वनों की तीसरी भौम में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पहली भौम में क्या 22 हाथ ऊपर है, क्योंकि वृक्षों की डालियां यहाँ पर आके लगी 22 हाथ ऊपर, 22 हाथ ऊपर आके लगी हैं। झरोखे से वनों की दूसरी भौम में जा सकते हैं, लेकिन दरवाजे से वनों की दूसरी भौम में नहीं जा सकते। दरवाजे से इस परिक्रमा की रोस में आ सकते हैं, परिक्रमा की रोस से दरवाजे के अंदर, मंदिरों के अंदर जा सकते हैं। और ये जो झरोखे के नीचे की दीवार है वो अक्षी दीवार है, जिसमें से गोलाई में 22 हाथ ऊपर सीढ़ियां चढ़ी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से देखेंगे 33 हाथ का छज्जा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हर एक भौम में है चारों तरफ। सामने 10 मंदिर के हाथ में 2 मंदिर का यानी 200 हाथ का चौड़ा छज्जा है, बालकनी है हर एक भौम में। सामने 10 मंदिर के हाथ में या दरवाजे की हाथ में 2 मंदिर का बालकनी या छज्जा निकला है, लेकिन बाकी जगह में 33 हाथ के चौड़े छज्जे, एक मंदिर से भी कम तीसरा हिस्सा 33 हाथ के चौड़े छज्जे झरोखे चारों तरफ निकले। हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी भौम में भी दिखाई देता है, ये बारी हार मंदिर, ये 33 हाथ का झरोखा। इसी तरह से कई जगह नक्शे बने हुए हैं, सब निकले रहते हैं। ये देखिए तीसरी भौम का नक्शा है, भले यहाँ पर मैं 33 हाथ का छज्जा दिखा रहा हूँ। ये बारी हार मंदिर है तीसरी भौम की, और ये 33 हाथ का छज्जा है। जैसे सभी भौमों में निकले सुंदर साथ जी 33 हाथ का छज्जा। तो सुंदर साथ जी मैंने भी आपको क्या क्या बताया है देखेंगे। बाहरी मंदिरों की हार, बाहरी मंदिरों की हार में कितने मंदिर हैं? 6000 में से एक कम 5999 मंदिर हैं। उन मंदिरों की बाहरी दीवार मैंने बताया आपको, बाहरी दीवार में क्या है, 2 दरवाजा और 1 झरोखा है। ठीक है, 2 दरवाजा और 1 झरोखा है। अब मेहराब देखेंगे तो एक बड़ी मेहराब है, उसके नीचे 3 मध्यम मेहराबें हैं, उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं। ठीक है,
सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ को माप का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर जो सुंदर साथ दूसरी बार ये शिविर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी भी नहीं है सुंदर साथ जी। आप सबकी इच्छा नहीं होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में या मैसेज में सुंदर साथ जी अपना विचार से अवगत करा सकते हैं। तो एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें हैं, उसके नीचे 9 मेहराबें हैं। गिनती वाला हिस्सा जिसको नहीं समझना तो वो नहीं भी समझ सकता, उसके जरूरी नहीं है, पर इसमें से कुछ सुंदर साथ मेरे ख्याल से जानना भी चाहेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। तो आप जिनको सुंदर साथ को जितना समझना है वो उतना ले सकते हैं। 9 मेहराबों में से बीच की मेहराब में झरोखा है, दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवारें हैं, फिर एक दरवाजा है और फिर एक जालीदार दीवार। बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार, पहली भौम में ये झरोखा 22 हाथों पर है, दूसरी भौम में 3 हाथों पर है। इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। पहली भौम में 22 हाथों पर है क्योंकि वनों की डालियां 22 हाथों पर आकर के झरोखे से लगी है। दूसरी भौम में 3 हाथों पर झरोखा है क्योंकि दूसरी भौम में वनों की डालियां दूसरी भौम के छज्जे से लगी है। इसलिए ये बात तो जानना जरूरी है कि पहली भौम में 3 हाथों पर है और दूसरी भौम में कितना ऊपर है सुंदर साथ जी? देखिए पहली भौम में 22 हाथ ऊपर झरोखा है, ये देखिए लिखा भी झरोखा। दूसरी भौम में 33 हाथ के छज्जे से लगी है, इसलिए झरोखा 3 हाथ ऊपर है। इतना तो याद करना पड़ेगा, 22 हाथ ऊपर और 3 हाथ ऊपर। इसके अलावा सुंदर साथ जी मैंने और भी आपको कई नक्शा दिखाया था, ये देखिए इसमें देखेंगे पहली भौम में 22 हाथ ऊपर झरोखा है और दूसरी भौम में 3 हाथ ऊपर है। ठीक है ना? ये नक्शा की बारीकियां सुंदर साथ जी, ये बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार होती है। इसके अलावा एक चीज और समझेंगे सुंदर साथ जी, 10 मंदिर की जो ये हांस है, दरवाजे की हांस, इसमें भी दरवाजे के मंदिर के दाएं में 4-4 मंदिर है ना सुंदर साथ जी। यहाँ देखिए ये जो 4-4 मंदिर है इसमें 2 दरवाजे तो हैं लेकिन यहाँ झरोखा नहीं है। एक तीसरी वेराइटी होगी, यहाँ झरोखा है ही नहीं। 10 मंदिर के हांस में झरोखा नहीं है सुंदर साथ जी, कहीं भी दिख लीजिए। और जो भी नक्शे आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बीच में ये दीवार तो है लेकिन ना नीचे झरोखा है ना ऊपर झरोखा है। देखिए बीच की मेहराब में दीवार है, पहली भौम में ऊपर में झरोखा था, दूसरी भौम में नीचे झरोखा था, लेकिन 10 मंदिर के हांस में जो दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं उनमें झरोखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बड़ा झरोखा बालकनी बना हुआ है सामने। तो इसलिए 10 मंदिर के हांस में हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरे 8 भौम में और 9वीं भौम में तो दूरदर्शिका है, इसलिए यहाँ पर कहीं भी झरोखा नहीं होगा। 2-2 दरवाजे तो रहेंगे। 10 मंदिर के हांस के 8 मंदिरों में 2-2 दरवाजे हैं। ये देखिए 2-2 दरवाजा है, बीच में झरोखा नहीं है। 2 दरवाजा है, बीच में झरोखा नहीं है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी बताइए इसमें से क्या क्या नहीं आया समझ में, वो बताइए तो मैं पूछूंगा फिर। एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराब, उसके नीचे 9 मेहराब है। ठीक है, 2 दरवाजे और 1 झरोखा। एक मंदिर की बाहरी दीवार में क्या है? 2 दरवाजे हैं, 1 झरोखा है और 6 जालीदार दीवार है। 9 मेहराबों में से 2 मेहराब में 2 दरवाजे हैं, बीच की 1 मेहराब में झरोखा है और बाकी 6 मेहराबों में 6 जालीदार दीवार है। ठीक है, पहली भौम में झरोखा 22 हाथ ऊपर है, दूसरी भौम में झरोखा 3 हाथ ऊपर है और 10 मंदिर की जो हांस है उनके मंदिरों में झरोखा नहीं है। 2-2 दरवाजे तो हैं, झरोखा नहीं है। 3 बात बस याद रखना है, व्हाट्सएप में लिख भी दूंगा सुंदर साथ जी में। अब शोभा की बात करेंगे तो शोभा जो है मेरा जी जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए मोबाइल नंबर भेजे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में या तो मेरे नंबर पे भेजिए। इसमें चैट मैसेज में लिखेंगे तो इसमें क्या है कि
अभी हम लोग ध्यान नहीं दे सकते और बाद में वो ध्यान देने जाएंगे तो बाद में चला जाएगा। सुंदर साथ जी, ये तो देखिए मैंने बताया था आपको, ये है बाहरी मंदिरों की हार और ये 10 मंदिर का हास। तो यहाँ पर ये धाम रोस परिक्रमा की रोस है, यहाँ से ऊपर भौमबर ऊंचा चबूतरा, यहाँ के ऊपर, यहाँ पर चबूतरे से लगते हुए वृक्षों की जो हार आई है, उनकी डालियां, पहली भौम की डालियां 22 हाथ ऊपर, पहली भौम के बाहरी हार मंदिरों के 22 हाथ ऊपर झरोके से जाकर के लगी हैं, दूसरी भौम में 33 हाथ के छज्जे से जाकर के लगी। तो अभी मैंने आपको नक्शे में दिखाया स्पष्ट रूप से सुंदर साथ जी। ये देखिए फिर से, पहली भौम में नीचे इस चबूतरे पर नहीं लगी है, 22 हाथ ऊपर आके लगी है, नीचे से अपन भ्रमण कर सकते हैं परिक्रमा की रोस में, और ये ऊपर झरोखा ऊपर आ गया इस डालियों के, तो झरोखे से दूसरी भौम में आ सकते हैं। और दूसरी भौम में झरोखा 3 हाथ ऊपर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो वनों की डालियां हैं छज्जे से आकर के लगी है, छज्जे से आकर लगी है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। छज्जे से भी वनों में आ सकते हैं, दरवाजे से भी वनों में आ सकते हैं, और झरोखों से भी वनों में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 हाथ ऊपर है, नीचे 22 हाथ ऊपर है। सुंदर है जी। बुझनु भयो दुर्गा जी, दुर्गा छेत्री जी, बुझनु भयो के बुझेन? बुझनु भएन जस्तो भयो। बताइए, मेरा प्रश्न है, बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में कितने दरवाजे और कितनी झरोखियां आए? बाहरी हार मंदिर में 2 दरवाजा जी, 2 दरवाजा, हाँ, और जालीदार दीवार और 1 झरोखा। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। 2 दरवाजे और 1 झरोखा शॉर्ट में कहेंगे, और 6 जालीदार दीवारें, ये सब ठीक है ना। मेहराब कैसे कैसे हैं बताएंगे विदुर जी? मेहराब कस तो अच्छा सब माथी कस चलो, मेहराब कितना नीचे कितना मेहराब है, फिर नीचे कितना मेहराब है बताइए। बड़ी मेहराब 1, मीडियम मेहराब 3 और छोटी मेहराब 9 है। जी जी बिल्कुल ठीक है। आइए जिला बहन जी, हाँ जी बताइए जरा कि झरोखा पहली भौम में कितनी ऊंचाई पर आया है और दूसरी भौम में कितनी ऊंचाई पर आया है? पहली भौम में 22 हाथ ऊंचा और दूसरी भौम में 3 हाथ ऊंचा। जी 3 हाथ ऊपर आया, ऊंचा नहीं, 3 हाथ ऊपर आया है। पहली भौम में 22 हाथ ऊपर। जी आपका नेट थोड़ा अटक रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। आइए सुंदर साथ जी, तो इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं। महाराज जी झरोखे में कैसे जाते हैं? तो वो झरोखे के नीचे जो दीवार बना हुआ है, उस दीवार के अंदर अंदर गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो झरोखा 22 हाथ ऊपर है ना, इसके नीचे में जो मेहराब है, बीच की मेहराब, उसकी उस मेहराब में दीवार बना हुआ है। यहाँ पर जालीदार दीवार नहीं है, न दरवाजा भी नहीं है। इसके नीचे दीवार बना हुआ है। इस दीवार की चौड़ाई काफी ज्यादा है। इस दीवार के अंदर अंदर जो है गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी है 22 हाथ की। और जब दूसरी भौम में आते हैं तो दूसरी भौम में तो 3 हाथ ऊपर है, वहां पर भी 3 सीढ़ियां चढ़ी है, वो भी दीवार के अंदर अंदर है। झरोखे में आने के लिए यहाँ पर अंदर से दरवाजे से अंदर जाएंगे तो फिर वहां पर एक दरवाजा बना हुआ है दीवार में, उस दरवाजे से फिर गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी है, फिर यहाँ पर एक दरवाजा है जिससे झरोखे में आ सकते हैं। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अब दरवाजे से हम भीतर जाते हैं ना, दरवाजे से एक पग ऊंचा करके जाते हैं।
जी जी, क्योंकि चौखट है ना, चौखट एक हाथ की ऊंचाई में है, तो हाँ जी। वो एक हाथ ऊपर उलंग, पैर को थोड़ा उठा करके उलंघना पड़ता है, पार करना उठा पड़ता कर। है। तो जो ये जो दरवाजे का मंदिर है, मैं आपको बताया वो धाम दरवाजा दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से देखेंगे तो वो क्या है, दरवाजे का मंदिर है। दरवाजे का एक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये धाम दरवाजा, ये बाहर से ये धाम दरवाजा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी दरवाजे का मंदिर है। और जैसा बाहर का दरवाजा, वैसे भीतरी दीवार में भी एक दरवाजा है, अर्थात 2 दरवाजा क्रॉस करेंगे तब हम पहुंचेंगे। ये देखिए 2 दरवाजा, ये बाहर का दरवाजा और ये भीतर का दरवाजा, वो समझ दूसरा लिया। दरवाजा पार करने पर से। अब भीतर तो फिर नीचे तो नहीं है ना, भीतर जाने से तो एक ऊंचा भीतर में भी सेम है, भीतर में भी वैसा नहीं ही समझ दरवाजा, आया। सेम टू सेम दरवाजा है भीतर पनि। भीतर में पनि त्यस्तै एक हाथ को चौड़ा चौखट है, तो एक पैर ऊपर, मतलब पैर को एक हाथ ऊपर उठा करके क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ का चौखट जो है ना, एक हाथ का चौड़ा चौखट भीतर भी है बाहर भी है। महाराज जी जी, 88 हाथ का चौड़ा और ऊंचा चौखट है। सुंदर जी, और किसी को? महाराज जी, हजुर, जो चौतरे से लगते हुए वृक्ष है ना, वो एक भोम की है ना, एक भोम के बाद फिर 22 हाथ जाएगी, कैसी होगी वो? तो एक भोम तो 100 हाथ होता है ना। वैसे जो अब बोल रहे हैं वो 10 मंदिर के हाथ में जो 2 चबूतरा, उसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं, झरोखे पे जो 22 हाथ में वो छजा मिलती है ना, वो वृक्षों की चौतरे, वो एक भोम में तो 100 हाथ की वो वृक्ष हुई, फिर 22 हाथ तो ये तो दूसरी भोम हो गई ना। वृक्षों की? हाँ, वृक्षों की। वो वृक्ष जमीन पर है ना सुंदर साथ जी, वृक्ष जमीन पर है, ये चबूतरा में रंग महल, एक भोम ऊंचा चबूतरा है। एक भोम तो वृक्ष गई, फिर 22 हाथ ऊपर, तो एक भोम और 22 हाथ, वो 100 हाथ और 22 हाथ अलग सा गया, फिर एक भोम। कुल मिलाकर के वृक्षों की पहली भोम की ऊंचाई 122 हाथ की हो जाती है। वृक्षों की पहली भोम की ऊंचाई, चबूतरे से लगते हुए तना है उसका, वृक्षों का तना चबूतरे से लगता हुआ 100 हाथ तो वहां हो गया। इसके बाद 22 हाथ और ऊपर तना जाएगा, डालियां जाएंगी, और उसके बाद वो रंगमहल में झरोखे के नीचे आकर के लगेगा। तो वृक्षों की ऊंचाई दिखेंगे तो पहली भोम की ऊंचाई 122 हाथ हो जाती है। ठीक है महाराज जी, ठीक है। और उसमें भी जो है बारीकी से जब हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नक्शे का भाव होने से मैं बता नहीं रहा था, सुंदर साथ को दिक्कत भी हो रहा था, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो चबूतरे के किनार पर जो पहली वृक्षों की हार है, इसकी डालियां, चबूतरा एक भोम हो गया, उसके एक भोम के ऊपर 22 हाथ और ऊपर डालियां निकल करके फिर जो है बाहरी हार मंदिर के झरोकों से लगती है। तो ये चबूतरे से लगती हुई जो पहली हार है वृक्षों की, इसकी ऊंचाई 122 हाथ है। दूसरी हार जो वृक्षों की, उसकी ऊंचाई 122 हाथ नहीं है सुंदर साथ। बाकी सभी वृक्षों की जो पहली भोम है वो भी 100 हाथ की ही है, लेकिन ये जो दूसरी हार है वृक्षों की, ये हार, इसकी डालियां जब यहाँ पहली हार की तरफ जाती हैं तो वहां पर 22 हाथ पहले 22 सीढ़ी बनता है, यहाँ पर 22 सीढ़ी बनता है। 22 सीढ़ी जो है रंग महल की तरफ नहीं बनता है, 22 सीढ़ी दूसरी हार से पहली हार के बीच में 22 सीढ़ी बनता है। बाकी सभी हारें 2 हाथ की होती हैं। महाराज जी प्रणाम। इंद्रावती जी, आपका क्लियर हुआ? हाँ हुआ महाराज जी, हुआ। महाराज जी वो जो आपने बताया ना 100 हाथ और 22 हाथ प्लस 22 हाथ है, तो ना वो जो पहली भोम है ना, वो वृक्ष भी तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पे आए हैं ना? नहीं, ये 7 वनों का जो वर्णन आएगा वो डायरेक्ट जमीन पर आए, 7 वनों में वृक्ष चबूतरे पर नहीं आए। वो 7 वनों वाले वृक्ष कह रहे होगे आप? हाँ, 7 वनों वाला अमृत वन सामने है ना, रंगमहल के सामने अमृत वन, और 2 वन और हैं।
अभी क्या कि 7 वनों का वर्णन नहीं बताया, इसलिए मैंने वनों का नाम नहीं बताया आपको। 7 वनों के वृक्ष। ठीक है सुंदर जी। शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना है क्या आपको? जी तो आपका हाथ नीचे कर देता हूं। ठीक है सुंदर जी, तो यहाँ पर आज का विषय थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन समझने में इतना भी कठिन नहीं था। मैं व्हाट्सएप में सब जो भी डिटेल्स है लिखूंगा, वैसे भी नक्शे भी रहेंगे, और आप घर में देखिए, नक्शा पढ़िए। समझ में नहीं आएगा तो कल फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए आज का प्रश्नोत्तरी राउंड में शुरू करने जा रहा हूं। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे सुंदर साथ जी। जो भी वीडियो चालू किए हैं उन सब सुंदर साथ से ही विकल्प रहेगा पहला तो, और अपना हाथ खड़ा करेंगे, जब मैं जिनसे बोलूंगा वही उसका जवाब देंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, पहला प्रश्न है, 10 मंदिर के हास में दूसरी भौम में जो 2 झरोखे हैं, 10 मंदिर के हास में दूसरी भौम में, ऐसे नीचे के 2 चबूतरों के ऊपर जो दूसरी भौम में 2 झरोखे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? हाथ खड़ा करिए। मैं बोलूं? वीरेंद्र जी बोल दीजिए। चलिए, आपको बहुत व्याकुलता है, बोलिए। वही 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, वही झरोखा है वहां पर। जी जी, बिल्कुल सही वही जवाब। 2 झरोखा, उत्तर दक्षिण का। अपनी रूह नहीं दोए सुंदर साथ जी, परम धाम में तो एक सखी को जो सुख मिलता है, सुनने देखने मात्र से सभी सखियों को मिल जाता है। हम सभी एक ही हैं, तो उसमें से कोई भी जवाब देता है तो सभी को खुशी होता है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही जवाब है। झरोखा भी 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न है, दरवाजे का मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? दरवाजे का मंदिर कितना लंबा और चौड़ा है? इसमें थोड़ा कम हाथ होगा, हालांकि मैंने बताया था, फिर भी थोड़ा कंफ्यूज, सोचेंगे विचारेंगे तो आ सकता है। मैं बोलूं क्या? प्रणाम जी। 88 हाथ जी। 88। मैंने बोला दरवाजे का मंदिर कितना लंबा चौड़ा है। मंदिर बोला ना? 2 मंदिर लंबाई, 1 मंदिर चौड़ाई। ये किसने बोला है? बोलिए मत सुंदर साथ जी। लता जी ने तो नहीं बोला, मुझे लगा किसी बोला, या वृंदा जी ने बोल दिया? हजुर मैले बोलेको होइन। यो दुई भूमको, हजुर 2 भूमको लिँदाखेरि त 2 मंदिर लम्बा 2 मंदिर चौडै हुन्छ। माथि 2 दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर चौड़ा है, दरवाजे का मंदिर। सुंदर साथ जी, ये सबसे जरूरी चीज है। ये प्रश्न के साथ साथ आपको मैं नक्शा भी दिखा देता हूँ। तो सुंदर साथ जी, नक्शा भी कहाँ गया, मुझे खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये है धाम दरवाजे का मंदिर। ये 2 मंदिर यहाँ से यहाँ तक और 1 मंदिर यहाँ से यहाँ चौड़ा। 2 मंदिर लंबा, 1 मंदिर चौड़ा होता है। आइए तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, बाहरी हार मंदिरों में 2 दरवाजा और 1 झरोखा आया, ठीक है। तो पहली भौम में झरोखा कितनी ऊंचाई पर आया है? जमीन से कितनी ऊंचाई पर आया है पहली भौम में झरोखा? 22। ये देखिए, ऐसा मत करिए, आपका बिल्कुल कैंसिल कर देंगे जी, आपका मान्य नहीं करेंगे। आइए सनंद जी बताइए। वीडियो ऑफ है जी। आप कोई बात नहीं। 22 हाथ। 22 हाथ। और दूसरी भौम में कितने ऊपर आया झरोखा? 3 हाथ 3 हाथ 3 हाथ 3 हाथ। भावना बहन जी प्लीज, आपको भी मौका दिया था, एक बार मिलेगा। हाँ जी सनम जी, मालूम है आपको? 3 हाथ। 3 हाथ। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं जानता हूँ सुंदर साथ जी, बहुत से सुंदर साथ ने हाथ खड़ा नहीं किया है। इला बहन जी, तारावीर जी और सभी सुंदर साथ जी हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन हाथ नहीं खड़ा किया।
दूसरे सुंदर साथ को मौका देना चाहते हैं। मैं भी जो है जो सुंदर साथ पीछे रहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं ऐसे सुंदर साथ को मौका देने का प्रयास करता हूँ। सुंदर साथ जी, तो बिल्कुल सही जवाब। दूसरी बहुम में झरोखा 3 हाथ ऊपर है और पहली बहुम में झरोखा 22 हाथ ऊपर है। सुंदर साथ जी, बस यहीं पर अब मैं अपना समय समाप्त करता हूँ। अब आगे का कार्यक्रम संचालन लक्ष्मण जी करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। ये सेकंड प्रश्न का जो आंसर किसका सही माने महाराज जी? सेकंड प्रश्न था। सेकंड प्रश्न का सेकंड प्रश्न में जवाब तो दिया था लता जी ने। उर्मिला जी हो। उसके पहले किसी ने जवाब दे दिया था, मेरा पीछे से मुझे पता नहीं चला किसी ने जवाब दिया है। तो बाद में लता जी ने भी जवाब दिया था, लेकिन जो पीछे से जवाब दिया सुंदर साथ जी उसको इलीगल मानते हैं। लता जी के जवाब में हम सही मानेंगे। पीछे से जवाब देने वालों को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। बाकी समिति सुंदर साथ जी जैसा चाहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम, और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज थर्ड डे का जो क्लास रहा, प्रशिक्षण रहा, 40 दिवसीय शिविर का, जरूर ही धाम दरवाजा, पहली हार मंदिर और दूसरी हार मंदिर के विषय में हमने काफी जानने को मिला, सुनने को मिला। जरूर ही अगर हम एक चित्त लगाकर दृढ़ होकर अगर ध्यान से हम सुनेंगे तो जरूर ही इसी क्लास में भी काफी प्रसंग हमको याद रहेगा। सुंदर साथ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास यहीं पर समापन करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आज के लाइव क्वेश्चन में 3 सुंदर साथ ने सही आंसर प्रदान किए हैं, सही आंसर बताए हैं। पहला क्वेश्चन वृंदा भट्टराय झापा, दूसरा लता दहाल झापा से ही सही आंसर आया था, और तीसरा सनंद सुंदर साथ जी एटोड़ा। ये लाइव प्रश्न का जो मकसद है, लक्ष्य है, सभी सुंदर साथ जी को इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो कल से जिसका नाम बोलेंगे महाराज जी, वही सुंदर साथ जी आंसर देने का कष्ट करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ये भी बड़ा सेवा है सुंदर साथ जी। ये जो लाइव प्रश्न का भी एक आकर्षक सेवा प्रदान किया जाएगा सुंदर साथ जी को, तो इसीलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कल से इस विषय को ध्यान में रखें। जरूर सभी सुंदर साथ जी को जो प्रश्न आया जाता है, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी को मालूम रहता है उसका आंसर। फिर भी अगर सभी सुंदर साथ जी जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, कम से कम एक बार एक प्रश्न से उनका दर्शन हो जाए तो ये भी दूसरा लक्ष्य है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इलाबेन जी अगर रेडी है तो अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। इलाबेन जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना के न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आश बिरानी तो जो कोई हो जी,
सब व्यर्थ दिन रह न जात रोए रोए जी। जन मंदिर जो मैं होती पिया सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं नैना भर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणी जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी इलाबेन जी, सुंदरसा जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम इलाबेन सुंदरसा जी को सुमधुर आरजी गायन के लिए। तो आइए सुंदरसा जी सदानंद मंगल में रहिए गायन करने के लिए। मैं रूपा गौतम सुंदरसा जी हेटौड़ा से है, उनको विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। रूपा गौतम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री अखंड परम धाम की जय। सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाई, सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंतर आत्मा सखी रही, सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही। तन सोए रूहनी से दिन जागे, तन सोए रूहनी से दिन जागे, दामदनी के चरणों रही, सदानंद मंगल में रही,
सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियु 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 कहिए। हो निस दिन राज 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 कहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को। श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को। और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। 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 बोलिए अखंड परम धाम की जय। नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी रूपा गौतम सुन्दर शाहजी, जो हेटौँडाबाट जोडेर हामीलाई सदानन्द मङ्गलमय रही गायन गर्नुभयो सुमधुर स्वरमा। तो आइए सुंदर शाह जी, आज का क्लास, आज का प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन यहीं पर समापन करेंगे। महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर शाह जी जो जहाँ से जुड़े हुए हैं, गुजरात, नेपाल, पंजाब, कालिम्पोंग, सिक्किम, दार्जिलिंग, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर शाह जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं सुंदर शाह जी। टेक्निकल सपोर्ट के लिए गले वीडियोग्राफी, जो कल ही हम YouTube चैनल में, निजानंद दर्शन YouTube चैनल में आज का प्रसंग देख सकते हैं। अगर छूटा है तो इधर उधर हमारा दिल दिमाग चला गया है तो उस प्रसंग को हम फिर रिपीट करके देख सकते हैं। निजानंद दर्शन YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर शाह जी। सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तब सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगले साल का भी देख सकते हैं, सभी वीडियो वहां पर रखा हुआ है। इसी तरह से टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक सुंदर शाह जी काठमांडू, इसे मैनेजमेंट के लिए हमारे ज्ञानू थापा मगर सुंदर शाह जी, जो व्यस्तता के बावजूद भी हर समय मैनेजमेंट कर रहे हैं सुंदर शाह जी। हम तो यहाँ पर खाली वो उनका मैनेजमेंट ही बता रहे हैं। तो सभी सुंदर शाह जी के नूरी चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। डीजे सुंदर शाह जी, फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर स्वरूप जो निरखिए, नहीं ना होए नहीं त्रिपत, नहीं ना होए नहीं त्रिपत, मोमिन दिल अरस कया, मोमिन दिल अरस कया, लिखी ताले ए निस्वत, लिखी ताले ए निस्वत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। आपने सुंदर शाह जी के कोमल चरण कमल में फिर से एक बार प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी।